मोदी महाविहार मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भरी हुंकार। साथ ही वक्फ मामले को लेकर सरकार पर किया जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उस प्रेस विज्ञप्ति पर एक नजर डालते हैं। बता दें कि बहन मायावती जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें दो मुद्दे बड़े बेहद खास और अहम मुद्दे हैं देश के लिए। और बता दें कि देश की माइनॉरिटी एक तरफ परेशान है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वहीं दूसरे तरफ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी भी इस बात से परेशान है बीटी एक्ट को लेकर। तो ये दोनों मामले एक साथ देश के अंदर चल रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है, सरकार इन दोनों मामलों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपने ही धुन में चल रही है और इस बात को लेकर बहन मायावती जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी और जिसमें बहन मायावती जी ने सबसे पहले तो आने वाले 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके जयंती के लिए तमाम देशवासियों को बधाई दे दी। उन्होंने कहा कि एडवांस में ही सभी को बधाई। बहुजन समाज पार्टी, चूँकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी 14 अप्रैल 1984 में हुई, तो ऐसे में यह बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिन भी है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं, ऐसा बहन मायावती जी ने कहा है। इसी के साथ बहन मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्होंने इस देश के अंदर भारत को संविधान दिया और उस संविधान के माध्यम से सभी के आस्था और सभी के धर्म की रक्षा के अधिकार दिए, लेकिन इस देश की सरकारें सभी को सनातनी बनाने में तुली हुई हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन्हें भी सनातनी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी आरएसएस की कंपनी लगातार काम कर रही हैं। वो इसी के साथ तथागत गौतम बुद्ध को भी सनातनी बनाने का काम अब बीजेपी के द्वारा चल रहा है, ऐसा बहन मायावती जी ने कहा है। बहन मायावती जी ने कहा है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का यह जो एक्ट है, यह जबरदस्ती थोपा गया एक्ट है। बहन मायावती जी कहा है कि ये गैर जरूरी एक्ट था। उस समय कांग्रेस ने अपने सरकार में 1949 में इस एक्ट को थोपा और इस एक्ट में जबरदस्ती 8 लोगों की कमेटी बनाकर उसमें 4 हिंदुओं को जबरदस्ती ऐड करने की बात कांग्रेस के माध्यम से की गई, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कहा यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। यह जबरदस्ती बोध गया टेम्पल को सनातन बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने उस समय किया था। और अब जो मांग उठ रही है बौद्धों के माध्यम से, लगातार आपको बता दें कि 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है और बौद्ध गया टेम्पल के प्रांगण में भिक्षु संघ और बौद्ध अनुयायी, बौद्ध उपासक उपासिकाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो इस बात को लेकर आज की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, जिसमें बहन मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनकी जयंती के साथ उन्होंने इस देश की सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन्होंने अपने आखिरी समय में 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने अपार अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन तब भी आज की तारीख में जातिवादी मानसिकता के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सनातनी बनाने में लगे हुए हैं। तो ये बीजेपी पर हमला बहन मायावती जी का रहा। इसी के साथ बहन मायावती जी ने ये कहा है कि यह भी अति चिंता की बात है, ये कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का जो बोध गया टेम्पल है, वह पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है। दुनिया को पता है कि यह जो जगह है, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पवित्र ज्ञान स्थली है और यह अति प्राचीन महाबोधि महाविहार है। तो ऐसे में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है और उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, ये बहन मायावती जी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वजह से बौद्ध भिक्षुओं में और बौद्ध अनुयायियों में भारी बेचैनी है। बहन मायावती जी ने आगे ये भी कहा कि अब ये तमाम लोग इसको लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान 1949 में बने बोध गया प्रबंधन एक्ट के लिए जो परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं, वह शांतिमय तरीके से ये लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इस मांग को लेकर बहन मायावती जी ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही बिहार में,
बोध गया मंदिर प्रबंधन मामले में के संबंध में जो कानून बनाया गया था, उसमें जिलाधिकारी और उसके साथ जो 4-4 लोगों को, मतलब 8 लोगों को जो लिया गया, जिसमें कि 4 गैर हिंदू होंगे और 4 हिंदू होंगे। इस बात को बहन मायावती जी ने कहा कि ये जो कमेटी है, इसका प्रावधान जो बनाया गया, यह पहली नज़र में ही अनुचित है, अनावश्यक है और भेदभावपूर्ण है। तो बहन मायावती जी ने क्या जो बिहार की उस समय की तत्कालीन जो सरकार रही कांग्रेस की, उसको, उनके इस फैसले को लेकर बहन मायावती जी ने कमेंट किया है, प्रतिक्रिया दी है कि ये बेहद ही अनावश्यक फैसला था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अनुचित है, और एक और कहा कि ये भेदभावपूर्ण ये फैसला था, ये एक्ट ही भेदभावपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ये अनावश्यक दखलंदाजी के कारण, उस समय की कांग्रेस के इस दखलंदाजी के कारण, अब महाबोधि महाविहार में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण तथा उसके रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ लाखों तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण है। तो ये बहन मायावती जी का कहना है कि वहाँ प्रबंधन की बात हो, सुख सुविधाओं की बात हो, आने वाले यात्रियों के व्यवस्था की बात हो, या फिर रखरखाव की बात हो, साफ सफाई की बात हो, पूजा पाठ और देखरेख की बात हो, इन तमाम बातों में महाबोधि महाविहार में अव्यवस्था है। ये बहन मायावती जी का कहना है, और इस अव्यवस्था के कारण वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है। बहन मायावती जी ने आगे भी ये कहा है कि अब इस महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूर्ण तरीके से बनाए रखने के लिए सही तरीके से इसमें बदलाव किया जाए। यहाँ पूजा पाठ और उसकी सुरक्षा, संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेदारी, बहन मायावती जी ने कहा है कि अब इस बौद्ध गया टेम्पल में इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है, वो बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंप दिया जाए। ये बहन जी ने कहा है, और कहा है कि यह मांग जो है बहुत जायज़ है। उन्होंने कहा कि अभी जो सरकार है, वर्तमान की सरकार, उस सरकार ने इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बहन मायावती जी ने ये भी कहा है कि 1949 में जब मंदिर प्रबंधन के संबंध में कानून बन रहा था, तभी कांग्रेस पार्टी की केंद्र व बिहार राज्य की सरकार को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को लेकर उसका पालन करते हुए महाबोधि मंदिर के प्रबंधन कानून को किसी गैर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उस कमेटी में नहीं लेना चाहिए था। तो ये बहन मायावती जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को ध्यान में रखकर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, और जिन्हें धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म के मानने वाले लोगों के हाथों में वो सौंप देना चाहिए था, लेकिन ज़बरदस्ती यह गैर बौद्धों को सौंपा गया, और ये बहन मायावती जी ने कहा कि यह अन्याय है। उन्होंने ये कहा कि अब इस वजह से अब परेशानी और विवाद हो रहा है। इससे पहले ही कांग्रेस की सरकार बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आज कहा है कि अब आज की तारीख में यह मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, और विवादों से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि केंद्र व एनडीए की सरकार को इसमें तत्काल आवश्यक रूप से सुधार करना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। इसी के साथ उन्होंने वक्फ कानून को लेकर भी ये कहा कि वक्फ बिल भी ऐसा ही है, इसमें नॉन मुस्लिमों को रखने का नया प्रावधान जो किया गया, वो बीटी एक्ट की तरह ही है, और इसी वजह से वक्फ सुधार जो विधेयक आया है, उसमें भी बहन मायावती जी ने उसको लेकर भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी इससे विरोध में जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस केंद्र सरकार को अगर वक्फ कानून की फिलहाल स्थगिति करते हुए उस पर समुचित पुनर्विचार करती तो बेहतर होगा। तो पुनर्विचार करने की बात भी की जा रही है कि चूंकि वक्फ कानून को पास कर दिया गया है, और अब उनकी प्रबंधन कमेटी में, वक्फ की संपत्तियों में जो प्रबंधन कमेटी होगी, उसमें गैर मुसलमान भी शामिल होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बीटी एक्ट 1949 का कहता है, और उसके अनुसार महाबोधि महाविहार जो है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है, जिसको लेकर अभी बौद्धिस्ट लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब वही चीज़ जो है वो मुसलमानों पर थोपी जा रही हैं। तो इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की हम मांग है
कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया, जिसे पास कराया गया, उस पर पुनर्विचार सरकार ने करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत व भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र व सभी राज्य की सरकारों ने आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये नागरिकों के हित में है, ये बहन मायावती जी ने कहा है। तो ये बहन मायावती जी ने 2 विधेयक को लेकर बात की है, 2 एक्ट को लेकर बात की है। एक जो एक्ट है वो बीटी एक्ट है, जो महाबोधि महाविहार से संबंधित है। दूसरी बात बहन मायावती जी ने वक्फ बिल को लेकर कहा है, जिससे अब जो समस्याएं बुद्धिस्ट लोग फेस कर रहे हैं या जिसके लिए आंदोलन चल रहा है, अब वही समस्या भविष्य में मुस्लिम समाज के साथ भी आ सकती है और इसी वजह से मुस्लिम समाज भी अब इस बिल का विरोध कर रहा है। तो बहन मायावती जी ने वक्फ बिल पर सरकार पुनर्विचार करे, ये बात कही है और साथ ही महाबोधि महाविहार टेम्पल को बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षुओं को सौंप देने की भी मांग की है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।